अरे तो साक्षी की आवाज है। साक्षी कहाँ गई? अरे साक्षी बेटा, साक्षी बेटा। साक्षी, मैं बाद में बात करूं। साक्षी, साक्षी बेटा ये क्या किया तूने? अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। क्या हुआ साक्षी को? वो चीखी क्यों? बेटा वो साक्षी लगता है काजल ने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। लेकिन वो है कहाँ? रौनक वो अंदर कमरे में फंसी हुई है। ये दरवाजा तो लॉक है, चाबी कहाँ है? हाँ मैं जानती हूँ। चाबी मैंने तो इसी में रखी थी। चाबी इसी गुच्छे में थी इस कमरे की। रौनक से पर अभी नहीं मिल रही है। हमें चाबी ढूंढनी पड़ेगी। साक्षी बेटा आप डरो मत। हाँ मम्मा यही है। साक्षी बेटा तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो काजल? माँ हो ना, तो कमरे का दरवाजा क्यों नहीं बंद रखा? माँ जी मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। तो दरवाजा अपने आप खुल गया है ना? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमरा खुल कैसे गया? अपनी सफाई देना बंद करो काजल और जल्दी से चाबी ढूंढो। चाची जी आपको चाबी कहीं मिली? नहीं मुझे नहीं। स्टोर रूम की चाबियां जहाँ रखी है वहाँ किसी ने देखा? नहीं। तो जाकर देखिए ना प्लीज। मैं देखती हूँ। हाँ साक्षी कुछ नहीं होगा बेटा। साक्षी बेटा आप डरो मत, मैं हूँ यहाँ पे। मेरे कमरे की चाबी गई कहाँ? हरीश
अरे चाबी तो इसी में है। ये रही चाबी। मैंने देखी थी, तो चाबी नहीं थी यहाँ पे, कैसे हो सकता? अरे घबराहट में तुम्हें नहीं दिखा होगा। साक्षी, इट्स ओके बेटा, पापा आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पापा जी, पापा जी मैं हूँ। पापा जी सब ठीक है। रुको। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। नहीं चाहिए पापा जी, सब ठीक है, कुछ नहीं है। साक्षी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। हट जाओ यहाँ से। बहुत शौक था तुम्हें उस आदमी को घर में लाने का, तमाशा देख लिया तुमने। तो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है काजल। अब हटो यहाँ से। What the hell is this, नीति? विनय की हिम्मत कैसी हुई तुमसे ऐसे बात करने की? वो इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है? वो सोच भी कैसे सकता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ है? रिलैक्स कार्तिक, प्लीज काम डाउन। ऐसे कैसे काम डाउन? मैं, तुम, संजना, रौनक, हम बचपन के दोस्त हैं। फिर विनय कौन होता है हमारी फ्रेंडशिप पर कमेंट करने वाला? विनय कमेंट नहीं कर रहा था, वो गुस्सा था क्योंकि। किस बात का गुस्सा? क्योंकि मैंने तुम्हें ड्रॉप किया। प्लीज धीरे बोलो कार्तिक। मैं क्यों धीरे बोलूं नीति? कल तुमने विनय को धीरे बोलने के लिए क्यों नहीं कहा, जब वो तुम्हारे और मेरे बारे में इतनी बकवास कर रहा था? क्या हुआ कार्तिक, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ नहीं काकी, वो बस। क्या कुछ नहीं? आंटी, विनय नीति और मेरे बारे में इतनी बकवास कर रहा है और उसे कोई कुछ नहीं कह रहा। बस करो कार्तिक, अब और मत बोलना। आंटी, नीति विनय की नौकर है क्या, जो वो कुछ भी बोलता है और ये चुपचाप सुनती रहती है? इनफ कार्तिक, बहुत हो गया। बीनू के बारे में आप कुछ मत बोलना। अगर बीनू के बारे में तुमने एक भी शब्द और बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे ये मेरे और मेरे पति के बीच की बात है, तुम्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं। बीनू और मेरे बीच का रिश्ता बहुत ही मुश्किल से जुड़ा है। मैं किसी भी चीज की वजह से ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी, समझे तुम? अब जाओ यहां से। मेरा इरादा उस छोटी बच्ची को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। हाँ दीदी, लेकिन साक्षी को कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक है साक्षी। जानकी, वो साक्षी थोड़ी डरी हुई है, थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाएगी वो। कुछ भी हो कामिनी, हम लोगों ने साक्षी की जान खतरे में इसलिए डाली ताकि रौनक रणबीर को इस घर से निकाल दे। माँ की गलती की सजा
बेचारी बच्ची को भुगतनी पड़ी। ओके बेटा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखो पापा तुम्हारे साथ है, पापा तुम्हारे साथ है, आप बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ। देखो आपका टेडी भी आपको बुला रहा है, टेडी भी है। साक्षी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इट्स ओके, इट्स ओके साक्षी। साक्षी तुम यहाँ क्यों आई हो काजल? जब साक्षी को तुम्हारी जरूरत थी तब तुम उस आदमी के पास चली गई थी, तो जाओ उसके पास, उसका ख्याल रखो। मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगा। अगर तुम्हें साक्षी की इतनी फिक्र होती तो ये सब नहीं होता। साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। हर बात को एक्सीडेंट बंद बनाओ काजल। तुम्हारी वजह से आज नीचे कितना बड़ा तमाशा हो गया। तुमने गलती की है तो अपनी गलती मानो। जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। हद साक्षी की जान मुसीबत में थी और हम सब ने मेहनत करके इसे बचाया। बड़ी मुश्किल से तो ये ठीक हुई और आज की वजह से वो उसी हालत में जा सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ उस पागल इंसान के बारे में ही पड़ी। सब प्लीज सोच समझ कर बोलिए। आप अपने पापा के बारे में बात कर रहे हैं। और वही तो बदकिस्मती है कि वो इंसान मेरा बाप है। सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? जिस आदमी ने हमारी बेटी को चोट पहुंचाई तुम उसकी मदद करना चाहती हो? हाँ, क्योंकि उस वक्त वो अकेले थे और मेरी बेटी के पास उसके पापा थे। सर, भले ही आपने पापा जी के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए, पर मेरे ससुर जी हैं। मैं इस घर की बहू हूं, तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने ससुर जी का ख्याल रखूं। तुम्हें बहू होने का फर्ज याद है, लेकिन माँ होने का फर्ज तुम भूल गई। नहीं रौनक सर, मुझे मेरे सारे फर्ज याद हैं। रौनक, तुम्हें जानकी आंटी नीचे बुला रही हैं। आ रहा हूँ बेटा। नहीं, तुम तो मेरा बहादुर बच्चा हो ना। अब मत रो, मम्मा है ना आपके पास। और देखो, दादू की तबीयत खराब थी, इसके लिए ये सब कुछ हो गया। और हमें तो उन्हें अभी सपोर्ट करना है। और साक्षी को तो कुछ भी नहीं हुआ, दादू बीमार है ना। और साक्षी ऐसे रोएगी तो फिर दादू ठीक कैसे होंगे? उन पर ध्यान कौन देगा? संजना, तुम कितने बार मुझसे काम करवाओगी? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। नीति विनय से बहुत प्यार करती है और वो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकती। वो उसके लिए लड़ रही है और तुम कह रहे हो कि वो जबरदस्ती इस रिश्ते में। कार्तिक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे आंटी थी, इस वजह से नीति तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाई। मैं नीति के बचपन का दोस्त हूँ और तुम उसकी बहन। तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए अब तक जो भी तुमने कहा है वो करते आए। लेकिन अब नहीं, अब मुझे इस बारे में नीति से डायरेक्ट बात करनी होगी। रौनक बेटा, साक्षी की तबीयत अब कैसी? अब ठीक है मामा जी। आज तो बेचारी साक्षी को भगवान ने बचा लिया बेटा, वरना वो आदमी तो। रौनक, इसीलिए कह रही थी कि रणधीर को इस घर में मत रखो। अभी भी वक्त है रौनक, रणधीर को किसी अच्छे से असाइलम में भर्ती कर दो। वहां पे उनका इलाज बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। वरना मैं जानती हूँ, अगर रणधीर इसी घर में रहे तो मुझे पता है कि ये दोबारा भी हो सकता है। दीदी बिल्कुल सही कह रही है रोना। जरा सोचो, आज अगर टाइम से चाबी नहीं मिलती तो। तू हमारी बात समझ रहा है ना रौनक? एक मिनट रौनक सर।
कोई भी डिसीजन लेने के पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब क्या बताना है तुम्हें? सच। कैसा सच? यही कि साक्षी उस कमरे में कैसे पहुंची। रौनक साहब, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। पापा जी का यहाँ रहना ठीक नहीं है। उन्हें जितनी जल्दी हो सके असाइलम भेज दीजिए। हाँ, मैं मानती हूँ, मैं उन्हें यहाँ लेकर आई थी, पर उनकी वजह से मैं बाकी के घर के सदस्यों को नजरअंदाज तो नहीं कर सकती ना। अगर आज कोई बड़ा हादसा हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। इसीलिए कह रही हूं सर, आप पापा जी के लिए कोई मेंटल असाइलम ढूंढ लीजिए। वो जितनी जल्दी यहां से जाएंगे उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा। मैं समझ सकती हूँ सर, आप पर क्या बीत रही है। आप चाहे लाख कह लें कि आपको पापा जी की तबीयत से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है। क्योंकि उस दिन मैंने देखा आप पापा जी को वापस घर में लेकर आ गए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ। प्लीज आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो माँ जी का दर्द कम करना चाहती थी, बढ़ाना नहीं चाहती थी। जाने अनजाने में मैंने उनका दुख बढ़ा दिया। पर अब बस, आज के बाद मुझसे ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी और नहीं आप सबको मेरी वजह से कोई तकलीफ होगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज अचानक तुम्हें क्या हो गया? माँ की बातों पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना? नहीं सर, मुझे माँ जी की किसी बात से या किसी भी बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना है, क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ बड़े हमेशा सही होते और उनकी बात को मानना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसमें ही हमारी भलाई है। इसलिए रौनक सर, जितनी जल्दी हो सके पापा जी के लिए कोई हॉस्पिटल ढूंढ लीजिए। हाँ, मैं वही करने जा रहा हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।